जय श्री कृष्ण प्रिय भाई बहनों, स्वागत है आपका स्पिरिचुअल एंड नेचुरल टेक्निकल वर्ड की सच्ची कहानियों में। यदि प्रभु की कृपा का पात्र बनना है तो मदिरापान, गौवध और बहुस्त्री प्रसंग जैसी दुर्वृत्तियों को बिल्कुल ही त्यागना होगा, क्योंकि यह हमें ईश्वरीय कृपा का पात्र बनने से रोकती हैं। आज की सच्ची कहानी का प्रसंग भी कुछ ऐसा ही है। कहानी है पंजाब प्रांत के रोहतक जिले के अंतर्गत छुड़ानी गांव की। यह सच्ची कहानी है भक्त गरीबदास जी की, जो कि विक्रम संवत 1774 में इसी छुड़ानी गांव में उत्पन्न हुए थे। बचपन से ही इनका मन घर के कामकाज में लगता ही नहीं था। उनका स्वभाव बहुत ही सीधा सादा सा था। वे सरलता और विनम्रता की तो प्रतिमूर्ति ही थे। सदा भगवान के नाम अमृत का ही पान किया करते थे। बताया जाता है कि उन पर संत कबीर की वाणी का बड़ा प्रभाव था और इन्हें स्वप्न में संत कबीर जी ने मंत्र और दीक्षा दी थी। उनके जीवन काल में एक बार भीषण अकाल पड़ा। उस सूखा से भक्त गरीबदास जी की तो फिर भी मौज ही थी। उनकी दया दृष्टि से अनावृष्टि का अंत हो गया। लोगों से अधिक मान प्रतिष्ठा पाकर उनका जी उबने लगा। उन्होंने गांव छोड़ देने का निश्चय कर लिया। उसी समय भारत की उत्तर पश्चिम सीमा पर यवनों का आक्रमण प्रारंभ हो गया। दिल्लीश्वर ने उन्हें सादर राजधानी में पधारने का आमंत्रण दिया। राज्यसभा में पहुंचने पर बादशाह ने उनका अच्छी तरह स्वागत सत्कार किया। बादशाह ने उनसे आक्रमण रोकने के लिए निवेदन किया। साधु गरीबदास जी तो भगवान के पूर्ण भक्त थे। उन्होंने सीधी सादी और स्पष्ट कपट रहित भाषा में बड़ी विनम्रता के साथ कहा, यद्यपि यह सच है कि भगवान संतों के ही वश में रहते हैं। अपने स्वजनों के मनोअनुकूल उनका प्रत्येक कार्य होता है और चारों योग का प्रमाण है कि जो कुछ संत करते हैं वही ठीक होता है। तो भी वे भगवान के प्रत्येक कार्य को अपने और दूसरों के लिए पूर्ण हितकर समझते हैं। उन्होंने बादशाह से कहा कि ऐसे समय में भगवत कृपा की ही शरण लेना अनिवार्य है। यदि तुम इन दुर्वृत्तियों को बिल्कुल ही त्याग दो तो निसंदेह ईश्वरीय कृपा के पात्र बन जाओगे, क्योंकि राजा के यहाँ मदिरापान, गौवध और बहुस्त्री प्रसंग ऐसी दुर्वृत्तियां थीं। गरीबदास जी ने कहा कि भगवान तुम्हें इस आपदा से निश्चय ही अभय करेंगे। परंतु दुष्ट सचिवों के बहकाने पर उसने गरीबदास की बात तो न सुनी, उल्टा उन्हें कारागार में डाल दिया। दूसरे दिन दरवाजे और ताले अपने आप खुल गए। बादशाह ने क्षमा मांगी। गरीबदास जी ने समझाया कि भगवान के संतों और भक्तों को कभी कष्ट नहीं देना चाहिए, क्योंकि साधु संत के दुख से भगवान स्वयं दुखी हो जाते हैं। वे अपने निवास स्थान पर वापस चले आए। इस तरह लोगों की सेवा करते हुए 61 वर्ष की अवस्था में ही संवत 1835 की बहादुर शुक्ला द्वितीया को उन्होंने शरीर त्याग किया। प्रिय भाई बहनों, दुर्वृत्तियों को त्यागने से ईश्वरीय अनुभव स्वतः ही होने लगता है और हमारे जो दुख का प्रमुख कारण है वह है हमारा अज्ञान, हमारा मोह। और मोह भी ऐसा होता है कि इन भौतिक सांसारिक वस्तुओं से हम जितना अधिक मोह करते हैं उतना ही दुख हमारे गले पड़ता है। मैं स्वयं का अनुभव बता रहा हूँ। जिस दिन मैंने इस वीडियो को रिकॉर्ड किया है, सुबह की बात थी। मैं परम पूज्यपाद स्वामी श्री राजेश्वरानंद जी महाराज की कथाएं कभी कभार सुन लिया करता था, जो उच्च कोटि की श्री राम कथा को किया करते थे। उनकी वाणी में जो रस था, सुनने में इतनी तल्लीनता आती थी कि आप बस पूछिए मत। दुख की बात है कि वह 8 जनवरी को प्रिय भाई बहनों, भगवत कृपा को बड़ी ही आसानी से दुर्वृत्तियों के त्याग से प्राप्त किया जा सकता है।
एक बात और मैं आपसे साथ शेयर करना चाहता हूँ, बताना चाहता हूँ कि हमारा जो सांसारिक भौतिक वस्तुओं से जितना अधिक मोह होता है वही हमारे दुख का प्रमुख कारण होता है। जितना अधिक हमारा इन भौतिक वस्तुओं से मोह होगा उतना ही हम दुख के वशीभूत होंगे। मैं अपना आज का अनुभव बताता हूँ। इस वीडियो रिकॉर्डिंग से पूर्व की बात है। सुबह मैं बड़ा ही प्रसन्न चित्त था। प्रभु के नाम जप का स्मरण करते हुए मेरा मन नृत्य कर रहा था। अचानक से मैंने परम पूज्य स्वामी श्री राजेश्वरानंद जी महाराज के बारे में एक दुखद समाचार सुना कि 9 जनवरी रात, बुधवार की रात रायपुर में उन्होंने राम कथा की थी। उच्च कोटि के संत थे। उनकी जो राम कथाएं थी उनमें जो रस था उनको सुनने से मन इतना आनंदित होता था। मैं स्वयं उनकी कथाएं कभी कभी सुनता था, बहुत आनंद आता था। उनका शरीर छूट गया 9 जनवरी बुधवार को, तो उन्हें मुझे उनकी कथाओं को सुनने की वजह से इतना मोह हो गया था कि जिसकी वजह से मैं रोक नहीं पाया अपने आप को, और सुबह से ही इतना अधिक खिन्न था, इतना अधिक उदास था कि मैं आपको बता नहीं सकता। तो कहने का तात्पर्य यह है कि हमारा जो मोह है वह हमारे ज्ञान को भी आच्छादित कर लेता है, ढक देता है। इसीलिए आवश्यकता है इस मोह से बाहर निकलने की। इन भौतिक सांसारिक वस्तुओं से हम जितना अधिक मोह रखेंगे उतना ही अपने आप को दुखी पाएंगे। इसलिए इनसे बाहर आइए। और स्वामी जी को हाथ जोड़कर मैं प्रभु के श्री चरणों का स्मरण करते हुए श्रद्धांजलि देता हूँ कि उन्हें परम पद की प्राप्ति हो। मिलते हैं अगले किसी वीडियो में किसी नई सच्ची कहानी के साथ जो होगी उमंग से भरी प्रभु से जोड़ने के लिए। तब तक के लिए प्रेम से बोलिए हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। सुबह उठते ही इस मंत्र को, इस महामंत्र का जप करते रहें। शाम को सुबह जब भी समय मिले इस महामंत्र का जप करते रहिए, बहुत आनंद आता है। एक बार करके देखिए, प्रभु से स्वतः ही जुड़ जाएंगे। सारे दुर्व्यसन दुर्वृत्तियां स्वतः ही दूर भाग जाएंगी। एक बार प्रभु के चरणों का चंचलिक बन के देखिए। इस मन को यदि नहीं होता तो बरबस लगा कर देखिए, होगा कैसे नहीं होगा। विनती है आपसे